राजस्थान जीके की श्री कृष्ण सीरीज की आज ये 5वीं क्लास है साथियों। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी साथी इस क्लास के 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन तक क्लास को देखता है वही इस सीरीज से जुड़े रहना, अन्यथा अपना भी समय बर्बाद नहीं करे और हमारी इस क्लास की रेटिंग भी डाउन नहीं करे साथियों। जिसको ये सीरीज़ पसंद है वह सुबह 9 बजे AM पर इस सीरीज़ की क्लास मिलती है। एक क्लास शाम को 7:30 PM पर मिलती है साथियों। तो हमारा आज राजस्थान जीके की जो ये श्री कृष्ण सीरीज है उसमें सुधार करते हुए अब टाइपिंग के साथ ये क्लास लेकर आए हैं साथियों। इसका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सूचना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 2006 को, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 2006 को, ऑप्शन सी 15 मई 2007 को और ऑप्शन डी 15 अगस्त 2008 को। साथियों अपना आंसर दीजिए कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया। दीजिए आंसर। लगभग सभी साथियों का आंसर सही है साथियों, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में गौरी नृत्य किस गायन शैली से संबंधित है? साथियों राजस्थान में जो गौरी नृत्य है वो किस गायन शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए ध्रुपद गायन से, बी मांड गायन से, सी में ख्याल गायन से और डी ठुमरी गायन से। गौरी नृत्य है जो राजस्थान में किस गायन शैली से संबंधित है साथियों? दीजिए अपना आंसर दीजिए। इतना जरूर है, जो साथी सीरीज से लगातार जुड़ा रहेगा, ये सीरीज प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे और शाम को 7:30 बजे इसकी क्लास मिलती रहेगी। तो इसका आंसर है बी साथियों, मांड गायन से। गौरी नृत्य किससे संबंधित है? मांड गायन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में आदिवासी भीलों और ग्रासियों प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान में आदिवासी भीलों और ग्रासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? भीलों का भी है वह वाद्य यंत्र और ग्रासियों का भी है। ऑप्शन ए चंग, ऑप्शन बी मांदल, ऑप्शन सी ढोलक और ऑप्शन डी अलगोजा। कौन सा एक वाद्य यंत्र जो ग्रासिया और भील जनजाति दोनों से संबंधित है साथियों? अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन बी इसमें सही है साथियों, आपका आंसर ये सही है। काफ़ी साथियों ने सही दिया है, कुछ ने गलत भी दिया है। तो आज के बाद याद रखना साथियों, मांदल वाद्य यंत्र ग्रासिया और भील जनजाति का वाद्य यंत्र है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में राधा गोविंद संगीत सार शास्त्रीय संगीत के रचयिता कौन है? राधा गोविंद संगीत सार शास्त्रीय संगीत के रचयिता कौन है साथियों? राधा गोविंद संगीत सार। ऑप्शन ए देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट, ऑप्शन बी देव ऋषि गुरुदास, ऑप्शन सी देव ऋषि भट्टी द्वारकानाथ और ऑप्शन डी देव ऋषि गोपाल नाथ। अपना आंसर दीजिए साथियों। राधा गोविंद संगीत सार शास्त्रीय संगीत के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन मोस्ट साथियों काफ़ी एग्जामों में पहले भी रिपीट हो चुका है। जो साथी इस सीरीज से जुड़ चुका है और लगातार अगर इसी सीरीज से जुड़ा रहा तो उसे राजस्थान पुलिस में 45 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, वो आराम से कंप्लीट करेगा साथियों। और कोई भी एग्जाम हो, किसी एग्जाम में कितने ही क्वेश्चन आए, राजस्थान जीके में उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन का हमारा इस आंसर है ऑप्शन ए सही है। देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट राधा गोविंद संगीत सार शास्त्र के रचयिता थे, देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट। अगला क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का साथियों, निम्न में से रावण हत्था वाद्य यंत्र किस से बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए प्लास्टिक से, ऑप्शन बी इस्पात से और ऑप्शन सी कांच से, ऑप्शन डी नारियल से। रावण हत्था वाद्य यंत्र का निर्माण किस से किया जाता है साथियों? लगभग सभी साथियों को इसका आंसर आता है, एक बार दीजिए देखते हैं साथियों। तो रावण हत्था बिल्कुल सभी साथियों ने सही दिया है, ऑप्शन डी इसमें सही है साथियों। रावण हत्था वाद्य यंत्र नारियल से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान है? ब्राह्मणों का, बी राजपूतों का, सी जैनियों का और डी भीलों का। राजस्थान की कला साहित्य और संस्कृति में सर्वाधिक
योगदान किस जाति का है साथियों, किस समाज का है? अपना आंसर दीजिए। देखते हैं अपना साथ में मूल्यांकन भी हो जाता है साथियों कि हम कितना नज़दीक आ गए हैं, एग्ज़ाम कितनी हमारी सफलता के नज़दीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राजपूतों का सर्वाधिक योगदान है राजस्थान की कला साहित्य और संस्कृति के विकास में। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, सत्य सब विधाओं का मूल है, यह कथन किसका है? सत्य सब विधाओं का मूल है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सिख समाज का, बी मुस्लिम समाज का, सी ब्राह्मणों का और डी आर्यों का। सत्य सब विधाओं का मूल है। देखते हैं साथियों इसका आंसर कौन देता है। जो साथी इसका आंसर दे सकता है बिल्कुल उसकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है साथियों, यानी वो अब मंजिल के नज़दीक आ चुका है। और जो लगातार मेहनत करता है उसके सामने मंजिल आखिरकार घुटने टेक ही देती है साथियों। दीजिए अपना आंसर दीजिए, साथ में इस क्लास में अपने साथियों को जोड़िए साथियों, इस सीरीज से जोड़िए लगातार। हाँ, इसमें ऑप्शन डी सही है साथियों, आर्यों का ये कथन है, सत्य सब विधाओं का मूल है। ये कथन किसका है साथियों? आर्य समाज का है। अगला वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों, भगवान सूर्य के जूते पहने हुए मूर्ति वाला एकमात्र 7 शैली मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। यानी 7 शैली मंदिर सबको पता होगा साथियों कि झालरापाटन झालावाड़ में 7 शैली मंदिर है। उसमें भगवान सूर्य की मूर्ति है जो कि घुटने तक जूते पहने हुए मूर्ति है। 7 घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार भगवान सूर्य की मूर्ति 7 शैली मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध जेठाना गांव कहाँ स्थित है? यानी काष्ठ की कला के लिए प्रसिद्ध जेठाना गांव कहाँ स्थित है साथियों, लकड़ी की कला के लिए? ऑप्शन ए डूंगरपुर, बी बाड़मेर, सी नागौर और डी उदयपुर। देखते हैं साथियों, दीजिए अपना आंसर। जेठाना गांव कहाँ स्थित है? आजकल ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं साथियों। जेठाना गांव किस जिले में स्थित है साथियों? तो ऑप्शन ए इसमें सही है, डूंगरपुर में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सज्जनगढ़ उदयपुर, ऑप्शन बी नाहरगढ़ अजमेर, ऑप्शन सी लोहागढ़ भरतपुर और ऑप्शन डी मेहरानगढ़ जोधपुर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों? उत्तर दीजिए सज्जनगढ़ उदयपुर, बी में नाहरगढ़ अजमेर, सी लोहागढ़ भरतपुर और डी मेहरानगढ़ जोधपुर। ये दुर्ग है साथियों, कौन सा दुर्ग इससे सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसमें ऑप्शन बी गलत है, नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है। एक तारागढ़ बूंदी में है साथियों, एक तारागढ़ अजमेर में है। अजमेर में जो तारागढ़ है साथियों, अजमेर में जो तारागढ़ दुर्ग स्थित है वो रूठी रानी के तारादे रानी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा गया था। और नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग साथियों जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। इसी के साथ याद रखना, सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ जयपुर, अजमेर में तारागढ़ है, लोहागढ़ भरतपुर में और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा, राजा कीरत सिंह द्वारा बनवाई गई अष्ट धातु की विशाल हुंकार तोप किस दुर्ग में है? हुंकार तोप अष्ट धातु से निर्मित है साथियों, जिसका निर्माण राजा कीरत सिंह ने करवाया था। ये किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, बी भैंसरोड़गढ़ दुर्ग में, सी भटनेर दुर्ग में और डी लोहागढ़ दुर्ग में। बताइए अष्ट धातु निर्मित हुंकार तोप किस दुर्ग में स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में, किस दुर्ग में स्थित है? अपना आंसर दीजिए साथियों। तो ऑप्शन ए इसका सही है, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में हुंकार तोप स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा कीरत सिंह ने। याद रखना, राजा कीरत सिंह द्वारा निर्मित है हुंकार तोप और वो की शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में स्थित है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों।
शिलह खाना उस स्थान का नाम है जहाँ गुप्त परामर्श किए जाते हैं। शिलह खाना यानी शिलह खाना एक स्थान था जो मुगल काल में किस लिए प्रसिद्ध था? शिलह खाना गुप्त परामर्श के लिए, बी में नर्तकियों को नृत्य की शिक्षा दी जाती थी, सी घोड़ों की देखभाल की जाती है, और डी में राजा का सम्मान संग्रहित होता था। शिलह खाना किससे संबंधित है साथियों? तो इसमें ऑप्शन डी सही है साथियों। आज आपको कुछ सवालों में बाधा उत्पन्न हुई है, यानी कुछ कठिन सवाल आए हैं। राजा का सामान संग्रहित होता था किसमें? शिलह खाना में राजा का सामान संग्रहित किया जाता था साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने 1194 में की थी। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज का चौहान का पुत्र था गोविंद राज, जिसने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी साथियों। अगला वन लाइनर क्वेश्चन है। अलवर में कछवा वंश का अंतिम शासक कौन था? राव तेज सिंह। अलवर में कछवा वंश का अंतिम राजा था राव तेज सिंह साथियों। राव तेज सिंह 1937 से 1949 अलवर में कछवा वंश की नरुका शाखा के अंतिम शासक थे। तेज सिंह 1937 से लेकर 1947 तक अलवर में कछवा वंश की नरुका शाखा के अंतिम शासक थे साथियों। राजस्थान के एकीकरण के समय 18 मार्च 1948 को सबसे पहले उन्होंने अपनी रियासत को मात्स्य संघ में सम्मिलित किया था। सबसे पहले 18 मार्च 1948 को मात्स्य संघ में तेज सिंह महाराज ने अलवर को सम्मिलित किया था। अगला वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों। मेवाड़ के किस शासक को तीनों लोगों का तिलक कहा गया? भरत भट्ट को। मेवाड़ के किस शासक को तीनों लोगों का तिलक कहा गया? भरत भट्ट को। द्वितीय को आर पुरलेख 1977 ईस्वी में तीनों लोगों का तिलक आ गया है। तो साथियों आज इस श्री कृष्ण जीके की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन है। इस कृष्ण जीके की सीरीज से लगातार जुड़ा रहेगा साथियों। निश्चित तौर से वो राजस्थान जीके में कहीं से कुछ पढ़ने की उसे ज़रूरत नहीं है। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्रत्येक दिन शाम को 7:30 PM पर श्री कृष्ण जीके की सीरीज मिलती है साथियों। 7:30 PM पर, और सुबह 9 बजे श्री कृष्ण जीके की सीरीज मिलती है प्रत्येक दिन।